नमस्कार बच्चों, एडी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए 10वीं कक्षा का विषय लेकर आई हूँ, सदाचार का तवीज़। सदाचार का तवीज़ व्यंग्य पाठ में हरिशंकर परसाई जी ने भ्रष्टाचार के कारण तथा निवारण के उपायों को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक स्पष्ट करता है कि किसी को सदाचारी तभी बनाया जा सकता है जब भ्रष्टाचार के मौके खत्म हो। रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार तब तक समाप्त नहीं होता जब तक के सभी कर्मचारियों को संतोषजनक वेतन नहीं मिल जाता, आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल जाती। परसाई जी ने मानव मन की स्वाभाविकता पर भी प्रकाश डाला है। मनुष्य समय और परिस्थिति के अनुरूप अपने विचारों और आदर्शों को बदल लेता है। लेखक एक काल्पनिक राज्य की कहानी सुनाता है जहां भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। वहां का राजा दरबारियों को कहता है कि प्रजा देश में फैले भ्रष्टाचार पर हल्ला मचा रही है। उन्हें तो आज तक ये दिखाई नहीं दिया। अगर उन लोगों ने इसे कहीं देखा हो तो बताओ। दरबारियों को भी नहीं दिखाई देता। एक दरबारी के कहने पर विशेषज्ञ को भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपा जाता है। 2 महीने की जांच के बाद विशेषज्ञ राजा को बताते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है, पर उसे पकड़कर नहीं लाया जा सकता क्योंकि वह सूक्ष्म तथा अगोचर है और सर्वत्र व्याप्त है। वह देखने की नहीं, अनुभव करने की वस्तु है। राजा इन गुणों को ईश्वर के मानकर पूछता है कि तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? वे उत्तर देते हैं कि अब तो भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। उदाहरण के रूप में वे राजा को बताते हैं कि आपके सिंहासन के रंग का बिल झूठा बनाया गया। यह भ्रष्टाचार घूस के रूप में फैला हुआ है। जब राजा ने उनसे इसे दूर करने का उपाय पूछा तो उन्होंने व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन करने तथा ठेकेदारी की प्रथा समाप्त करने के लिए कहा। राजा ने विचार करने के लिए उनकी योजना रख ली। राजा और दरबारियों ने विशेषज्ञों की योजना का अध्ययन किया। राजा सोच सोचकर बीमार हो गया तो एक दरबारी ने उन्हें कहा कि इस योजना को त्याग कर कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे बिना अधिक उलटफेर किए भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। इसके लिए दरबारियों ने एक साधु को खोज लिया जिसने सदाचार की तावीज़ बना ली थी, जिसे भुजा पर बांधने से व्यक्ति सदाचारी बन जाता था। राजा को ये उपाय पसंद आ गया। एक मंत्री के सुझाव पर उसने साधु को तावीज़ बनाने का ठेका और 5 करोड़ रुपए इस कार्य को करने के लिए पेशगी दे दिए। लाखों तावीज़ बने और प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की भुजा पर बांध दिए गए। एक दिन राजा भेष बदलकर तावीज़ का प्रभाव देखने 2 तारीख को कार्यालय में गया और किसी कर्मचारी को 5 रुपए देकर अपना काम करवाना चाहा तो उसने उसे यहाँ घूस लेना पाप है कहकर भगा दिया। राजा प्रसन्न हुआ कि तावीज़ ने कर्मचारी ईमानदार बना दिए। राजा एक दिन फिर 31 तारीख को उसी कर्मचारी के पास काम करवाने गया और उसे 5 का नोट दिखाया तो उसने ले लिया। राजा ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि क्या उसने तावीज़ नहीं बांधा है। उसने तावीज़ बांधी हुई थी। जब राजा ने तावीज़ पर कान लगाया तो उसमें से आवाज़ आ रही थी कि आज 31 है, आज तो ले ले।
बच्चों, आपने सदाचार का तवीज़ निबंध का सार सुना और समझा कि मनुष्य अपनी परिस्थिति और समय के अनुरूप अपने विचारों और आदर्शों को बदल लेता है। अगर हमें भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो सभी कर्मचारियों को संतोषजनक वेतन मिलना चाहिए, आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए और भ्रष्टाचार के मौके ख़त्म होने चाहिए। तभी भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। चलिए आगे हम अभ्यास कार्य करें। प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में दीजिए। राजा ने राज्य में किस चीज के फैलने की बात दरबारियों से पूछी? उत्तर है, राजा ने राज्य में भ्रष्टाचार फैलने की बात दरबारियों से पूछी। उत्तर क्या है? भ्रष्टाचार। राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम किसे सौंपा? राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम विशेषज्ञों को सौंपा। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने किसे पेश किया? एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया। साधु ने राजा को कौन सी वस्तु दिखाई? उत्तर है, साधु ने राजा को तावीज दिखाया। नंबर 5 प्रश्न, साधु ने तावीज का प्रयोग किस पर किया? साधु ने तावीज का प्रयोग कुत्ते पर किया। नंबर 6, तावीज़ों को बनाने का ठेका किसे दिया गया? तावीज़ों को बनाने का ठेका साधु बाबा को दिया गया। नंबर 7, राजा वेश बदलकर पहली बार कार्यालय कब गए थे? राजा वेश बदलकर पहली बार 2 तारीख को कार्यालय गए। नंबर 8, साधु को तावीज़ बनाने के लिए कितनी पेशगी दी गई? तावीज़ बनाने के लिए साधु को 5 करोड़ रुपए पेशगी के तौर पर दिए गए। नेक्स्ट है, प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। नंबर 1 प्रश्न है, दरबारियों ने भ्रष्टाचार ना दिखने का क्या कारण बताया? इसका उत्तर है, एक दरबारी के अनुसार भ्रष्टाचार को वे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वह बहुत बारीक होता है। उसकी आंखें महाराज की विराटता को देखने की इतनी अधिक अभ्यस्त हो गई हैं कि उन्हें कोई बारीक चीज दिखाई नहीं देती। उनकी आंखों में तो सदा ही महाराज की सूरत बसी रहती है। ऐसी स्थिति में किसी और वस्तु को देख पाना कैसे संभव है? उनके अनुसार भ्रष्टाचार बहुत सूक्ष्म है, छोटा है, जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। उनके अनुसार भ्रष्टाचार बहुत सूक्ष्म है, जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। प्रश्न नंबर 2, राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से क्यों की? राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से इसलिए की क्योंकि उसने विशेषज्ञों की जांच पड़ताल से पाया कि भ्रष्टाचार अति सूक्ष्म है। भ्रष्टाचार अति सूक्ष्म है, वह अगोचर है। भ्रष्टाचार सर्वव्यापी है। इन्हीं गुणों एवं विशेषताओं के कारण राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से की। आप जानते ही हो, ईश्वर को भी हम सर्वव्यापी, अगोचर और सूक्ष्म, जो ना दिखने वाला हो, मानते हैं। तभी राजा ने इसकी तुलना ईश्वर के साथ की। नंबर 3, राजा का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ता जा रहा था? राजा के राज्य में खूब हल्ला मचा हुआ था कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत फैल रहा है। राजा को कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा था। उसने अपने दरबारियों से पूछा कि अगर उन्होंने कहीं भ्रष्टाचार को देखा हो तो उसे लाकर राजा को दिखाओ, परंतु दरबारियों को भी भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दिया था। उनका मानना था कि जब महाराज को नहीं दिखा तो वे कैसे देख सकते हैं।
अतः दरबारियों और विशेषज्ञों की रिपोर्ट का पुलिंदा देखकर राजा का स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता जा रहा था। राजा को चिंता लगी हुई थी कि भ्रष्टाचार का अंत कैसे किया जाए। ऐसा शत्रु जिसे वह देख नहीं पा रहा, उसे समाप्त करने का ढंग कैसे ढूंढे, यही सोच सोचकर उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। साधु ने सदाचार और भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहा? साधु ने कहा कि भ्रष्टाचार और सदाचार दोनों ही व्यक्ति की अपनी आत्मा में होते हैं। ये बाहर से आने वाली वस्तु नहीं है। मनुष्य को जब ईश्वर बनाता है तब वह किसी की आत्मा में ईमान की कल को फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की कल को फिट कर देता है। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर ध्वनि के रूप में निरंतर निकलते रहते हैं। इन स्वर ध्वनियों को ही आत्मा की पुकार कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा की पुकार के अनुसार ही अपना कार्य करता है, किंतु जिन व्यक्तियों की आत्मा से निरंतर बेईमानी के स्वर निकलते रहते हैं, उन्हें किस प्रकार से दबाया जाए? उनके बेईमानी के स्वर को ईमान के स्वर में कैसे परिवर्तित किया जाए? कई वर्षों तक निरंतर चिंतन करने के बाद अब मैंने एक ऐसे तावीज का निर्माण किया है जो व्यक्ति को सदाचारी बनाता है। यह तावीज जिस व्यक्ति की भुजा पर बंधा होगा वह सदाचारी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तावीज किस लिए बनवाए गए थे? भ्रष्टाचार को मिटाकर व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए राजा ने तावीज बनवाए थे। अपने दरबारियों के कहने से राजा सदाचारी तावीज वाले साधु से तावीजें बनवा कर अपने कर्मचारियों की भुजाओं पर बंधवाता है, जिससे वे सदाचारी बन जाएं। क्योंकि साधु ने उसे बताया था कि जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी बन जाएगा। क्योंकि साधु ने उसे बताया था कि जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी बन जाएगा। उसने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया था। ये तावीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। महीने के आखिरी दिन तावीज में कौन से स्वर निकल रहे थे? उत्तर है, महीने के आखिरी दिन जब राजा वेश बदलकर तावीज का प्रभाव देखने के लिए एक कर्मचारी के पास काम करवाने गया और उसे 5 का नोट दिखाया जो उसने ले लिया। राजा ने उस कर्मचारी को उसी समय वहीं पकड़ लिया और पूछा कि क्या उसने तावीज नहीं बांधा है? उसने तावीज बांधी हुई थी। जब राजा ने तावीज पर कान लगाकर सुना तो तावीज में से आवाज आ रही थी कि आज 31 है, आज तो ले ले। नेक्स्ट प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार खत्म करने के क्या क्या उपाय बताए? भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए विशेषज्ञों ने व्यवस्था परिवर्तन करने पर बल दिया। ऐसी नीतियां एवं कानून लगाए जाएं जिनसे भ्रष्टाचार के अवसर पूर्णतः समाप्त किए जा सकें। जब तक समाज में ठेकेदारी प्रथा विद्यमान है तब तक ठेकेदारों का अस्तित्व रहेगा और ये लोग अपना काम निकलवाने हेतु किसी न किसी अधिकारी को घूस खिलाते रहेंगे। अधिकारियों की घूस बंद होने के स्थान पर निरंतर बढ़ती रहेगी। यदि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाए तो समाज में घूसखोरी समाप्त की जा सकती है। हमें
उन सभी कारणों की जांच पड़ताल करनी होगी जिनके कारण भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है तथा व्यक्ति या तो घूस लेता है या फिर किसी को घूस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु ने तावीज के क्या गुण बताए? साधु ने तावीज के गुणों को बताते हुए कहा कि यह तावीज जिस किसी की भुजा पर बंधा होगा उसमें बेईमानी नहीं आ सकती, वह गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। भुजा पर बंधा तावीज उसे ईमानदारी के रास्ते पर चलने को बाध्य करता रहेगा। उसके मन में लालच, वैर भाव आदि सब कुछ दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाचार का तावीज पाठ में छिपे व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदाचार का तावीज पाठ मूल रूप से एक व्यंग्यात्मक रचना है। इस रचना के माध्यम से व्यंग्यकार लेखक हरिशंकर परसाई कहना चाहते हैं कि केवल भाषणों, कार्यकलापों, पुलिसिया कार्रवाई, नैतिक स्लोगनों, वाद विवाद आदि के जोर से कभी भी भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए समाज में व्यक्ति को नैतिक स्तर दृढ़ करना होगा। जब व्यक्ति की नैतिकता में विकास होगा तभी व्यक्ति समाज और राष्ट्र का कल्याण कर सकेगा। देश में कार्यरत सभी कर्मचारियों को जब उनकी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त वेतन दिया जाएगा तब कहीं जाकर भ्रष्टाचार की नकेल कसी जा सकती है। चलिए बच्चों, अब हम भाषा बोध का काम करें। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। एक, अनेक। गुण, अवगुण। सूक्ष्म, स्थूल। आधा स। पाप, पुण्य। विस्तार, संकुचन। ईमानदारी, बेईमानी। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। राजा, नृप, नरेश, सम्राट। मनुष्य, मानव, आदमी। नर, सदाचार। सदाचार का पर्यायवाची है अच्छा आचरण, और पवित्र। कान, कान का पर्यायवाची है कर्ण और श्रवण। दिन, दिन का आएगा दिवस, वार। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार क्या हुआ? बुरा आचरण, बुरा आचरण और दुराचार। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। अच्छे आचरण वाला, सदाचारी। बुरे आचरण वाला, दुराचारी। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ।
हर तरफ फैला हुआ, सर्वव्यापक। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। जिसकी आत्मा महान हो, महात्मा। तो बच्चों, हमारा अभ्यास कार्य यहाँ समाप्त हुआ। धन्यवाद।